नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंतर्गत आपका जो 13वां लेसन था और 13वें लेसन का अपने जो दोनों पार्ट थे चुंबकों द्वारा मनोरंजन वो कर चुके हैं। अब देखो इसके प्रश्न उत्तर किस पार्ट के अंतर्गत आपको प्रश्न उत्तर क्या दिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जा सकते हैं। कृत्रिम जो चुंबक हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं, कितने आकारों के बनाए जा सकते हैं। तो अपने जो पाठ पढ़ा था उसके अंदर अपने पढ़ा था कि जो है वो यू आकार के भी, बेलनाकार भी, षड़ चुंबक भी, मतलब कैसा भी आप उसका प्रकार दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो षड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार, जो कृत्रिम चुंबक है वो किसी भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। दूसरा रेगिस्तान देखो कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, चुंबक का। किसका प्रयोग करते थे, चुंबक का। क्यों, जब किसी भी क्षण चुंबक को किसी रस्सी से बांधकर दिशा लटका दिया जाता था हवा में, तो फिर वो कौन सी दिशा में ठहरते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते थे। तो चुंबक का प्रयोग करते थे। चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं, दो। कितने ध्रुव होते हैं, दो। एक ध्रुव कौन सा, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के सदैव दो ध्रुव होते हैं। इसके बाद देखो सत्य असत्य लिखना है। पहला क्वेश्चन, बेलनाकार चुंबक के केवल एक ध्रुव होता है, चाहे चुंबक कैसा भी हो, षड़ चुंबक हो, यू आकार का हो, बेलनाकार हो, लेकिन उसके हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो पहला क्या है, असत्य है, गलत है। दूसरा देखो कि कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में नहीं हुआ था। कौन सी चुंबक का आविष्कार हुआ था, प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अपने प्रतिकर्षण और आकर्षण पढ़ा था ना कि जो असमान ध्रुव हैं वो तो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और जो समान ध्रुव हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्या है, सत्य है। लोहे का बुरादा षड़ चुंबक के समीप लाने पर उसके मध्य में अधिक चिपकता है। कहाँ अधिक चिपकता है, यदि आपने पाठ की वीडियो अच्छी से देखी है तो आप सभी क्वेश्चनों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो जो लोहे का बुरादा है वो सबसे अधिक ध्रुवों पर चिपकता है, मध्य में नहीं। षड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, बिल्कुल सही। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। तो कंपास का उपयोग किस दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, रबड़ चुंबकीय पदार्थ नहीं है क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। इसके बाद देखो यह देखा गया है कि जो पेंसिल शिलक है प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया जाता है। तो जो इस पेंसिल शिलक या शोपनर में पेंसिल छीलने वाली वस्तु या ब्लेड या रेजर लोहे की बनी होती है। ये वाली रेजर है ये किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। जो एक चुंबकीय पदार्थ है, इस कारण ये चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। ये लोहे की बनी होगी फिर ही वो चुंबक से चिपकेगी ना। किसकी बनी होती है, लोहे की। देखो आपको इस सारणी को पूरा करना है। पहले में देखो कॉलम 1 है, दूसरे में कॉलम 2 है। तो पहले में क्या लिख रखा है, NN, यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों उत्तरी ध्रुव होंगे तो फिर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिकर्षण। क्या आएगा, प्रतिकर्षण। इसमें लिख रखा है आकर्षण और एक ध्रुव N लिख रखा है। तो आकर्षित कब होंगे, जब एक चुंबक का तो N ध्रुव होगा और दूसरी चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा, S ध्रुव होगा। एक का N होगा, दूसरी का S होगा, तो फिर दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। फिर क्या आ रहा है, SN, मतलब एक का S है एक का N है, तो फिर यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आकर्षण। दोनों असमान ध्रुव हैं तो क्या आएगा, आकर्षण। अब जो दोनों समान ध्रुव होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब यहाँ पे प्रतिकर्षण है, एक S है तो फिर दूसरा भी क्या होगा, S होगा। दोनों ध्रुव समान होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। देखो ये आपको बता रहा है वही सारणी पूरी जो मैंने समझाई आपको। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन की चुंबक के कोई भी दो गुण लिखिए। जब किसी दृढ़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो कौन सी दिशा में ठहरते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में। और चुंबक सदैव
चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही इसके क्या हैं, 2 गुण हैं। षड़ चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? षड़ चुंबकीय जो ध्रुव हैं वो चुंबक के किनारों पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? किनारों पर स्थित होते हैं। षड़ चुंबकीय ध्रुवों की पहचान की कोई चिन्ह है? आप कैसे ज्ञात करोगे कि किसी सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? किसी सिरे के समीप क्या है? उत्तरी ध्रुव है। इसे ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हम एक दूसरे षड़ चुंबक को लें, दूसरे षड़ चुंबक का कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को उस षड़ चुंबक के पास लेके आए किसी भी सिरे के, कि हमने दूसरा चुंबक लिया, उसका जो उत्तरी ध्रुव है, दूसरे चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पहले ध्रुव के किसी एक सिरे के पास लेके आएंगे। यदि तो दोनों के बीच में आकर्षण होगा फिर तो वो पहले ध्रुव का कौन सा सिरा हो जाएगा, एस, और यदि प्रतिकर्षण होगा तो फिर वो पहले ध्रुव का कौन सा सिरा हो जाएगा, एन। समझ गए होंगे कि हमने दूसरा चुंबक लिया, उसके एक सिरे को, चाहे एन सिरे को चाहे एस सिरे को, मैं कह रही हूँ कि उसके एन सिरे को दूसरे चुंबक के पास लेके आते हैं। यदि दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है फिर तो कौन सा सिरा हो जाएगा, वो वाला एन हो जाएगा। यदि दोनों के बीच आकर्षण होता है तो फिर वो वाला सिरा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है कि षड़ चुंबक को किसी भी रस्सी की सहायता से हवा में लटका दे, लटकाने के बाद देखते हैं कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा वो तो कौन सा होगा, उसका उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो कौन सा होगा, उसका दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। आप एक लोहे की पत्ती लीजिए, इसको चुंबक कैसे बनाएंगे, तो ये वाला तरीका आपको बताया जा चुका है कि लोहे की पत्ती ले लो, इसके ऊपर चुंबक के किसी भी एक ध्रुव को रख कर उस पर रगड़ते हो, फिर उठाओ, फिर वापस रखो, रगड़ो, वापस रखो, रगड़ो। इस प्रक्रिया को कम से कम कितनी बार, 30 से 40 बार आप रिपीट करोगे तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे। इसके बाद दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो कंपास के अंदर क्या होती है, चुंबकीय सुई के ठीक बीच में एक धुरी लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। तो कंपास में एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है सारी। तो कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जिस स्थान पर हमें दिशा ज्ञात करनी है। तो प्रारंभ में हुई कुछ देर तक अपने अक्ष पर बाएं घूमती है, परंतु कुछ समय के पश्चात वह विराम अवस्था में आ जाती है और कहाँ पर, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि पानी में जैसे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इनको आपस में मिलाना है। तो देखो पहला वो क्या कह रहा है कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। चुंबक की ओर आकर्षित क्यों होगी, क्योंकि उसमें चुंबकीय पदार्थ है तो ही होगी ना आकर्षित। दूसरे में कह रहा है कि नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होगी तो फिर उसमें क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। अब यदि आकर्षित होगी तो उसमें क्या है, चुंबकीय पदार्थ। अब यदि आकर्षित नहीं हो रही तो फिर उसमें क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। फिर क्या कह रहे हैं कि यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आ जाती है। उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव समीप आएगी जब वो कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिणी, मतलब विपरीत होंगे ना, तो इसमें पाएगी। आकर्षण होगा तभी आकर्षण होगा जब विपरीत होंगे। समझ गए कि इसका उत्तरी ध्रुव है तो फिर आगे कौन सा ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव कहाँ दिया, इसमें दिया, तो इससे मिलान कर दो। अगला क्वेश्चन कि जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। तो दूर चली जाती है तो मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है तो आगे फिर कौन सा है, उत्तरी ही होगा, तो ही प्रतिकर्षण होगा। तो उत्तरी किस में दिया, इसमें दिया, मिला दो। नाव बिना दिशा तैरने लगती है, नाव बिना दिशा वाले तैरने लगती है। नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है तो वो तैरने लगती है। इस प्रकार इनके उत्तर हैं। मैंने आपको पूरे पाठ के क्वेश्चन उत्तर समझा दिए गए हैं। देखने के बाद कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।